क्या खाली हो जाएगी प्रधानमंत्री मोदी की आधे से ज्यादा संसद? क्या 251 सांसद जो इस वक्त संसद में बैठे हुए हैं उनकी सदस्यता पर तलवार लटक रहा है? सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला लेने वाला है। आखिर क्या कुछ होने वाला है? जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने क्या कुछ फैसला कर दिया? देखिए, एक याचिकाकर्ता है विजय हंसारिया, जिन्होंने आपराधिक मामले में संलिप्त सांसद और विधायक पे आजीवन चुनाव में प्रतिबंध और सदस्यता रद्द करने की मांग की याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुनवाई कर रहे हैं। देखिए, अगर इस सुनवाई पे फैसला हो जाएगा तो आधा से ज्यादा संसद जो है खाली हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी के 251 जो सांसद है वो निकल जाएंगे, सब पैदल हो जाएंगे। क्या कुछ खबर निकल के आ रही है आपको बताते। देखिए, इस देश में एक अलग जो है कोर्ट है जिसका नाम है एमपी एमएलए कोर्ट। जो भी माननीय होते हैं सांसद और विधायक, उनकी जो भी आरोप लगते हैं, प्रत्यारोप, तो वो फैसला जाकर के एमपी एमएलए कोर्ट में होता है और वहां तय होता है कितने कब की सजा देना नहीं देना है। देखिए, एक और कानून है कि 2 साल तक की सजा अगर किसी माननीय को हो जाती है, चाहे सांसद या विधायक, तो उन माननीय को आज 5 साल 6 साल तक जो है वो प्रतिबंध रह जाता है, वो चुनाव नहीं लड़ते हैं और उनकी सदस्यता भी चली जाती है। लेकिन इनका प्रभाव इतना जाता हो कि पुलिस जांच नहीं कर पाती है, कुछ हो नहीं पाता है, तो मामला निलंबित रहता है और 5,000 से ज्यादा मामला इस वक्त जो है एमपी एमएलए कोर्ट में पड़ा हुआ है। अगर इन मामले पे सुनवाई हो जाए तो ऐसे भी सांसद जो है आधे से ज्यादा खाली हो जाएगा। लेकिन अब चलते हैं सचिन दीपांकर दत्ता जस्टिस और जस्टिस मनमोहन क्या कुछ कह रहे हैं कि वो आपको बताने का काम करते हैं। देखिए, पहले तो आपको बताते हैं कि विजय हंसारिया जो याचिका करता है उन्होंने क्या मांग सामने रखी, उसके बाद जस्टिस क्या कह रहे हैं वो आपको बताएंगे। पहले विजय हंसारिया को सुन लीजिए क्या कह रहे हैं विजय हंसारिया। हल्फनामे में कहा कि इस न्यायालय की ओर से समय समय पर दिए गए आदेश और हाईकोर्ट की निगरानी के बावजूद सांसदों और विधायकों के खिलाफ बड़ी संख्या में मामला लंबित है, जो हमारे देश की लोकतंत्र व्यवस्था और पे एक धब्बा है। हल्फनामे में कहा गया है कि बड़ी संख्या में मामला का लंबित रहना, जिसमें न कुछ तो दशकों से लंबित है, यह दर्शाता है कि विधायकों का अपना विरुद्ध मामलों की जांच का सुनवाई पर बहुत अधिक प्रभाव है और मुकदमे को पूरा नहीं होने दिया जाता है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन सिंह की बेंच सोमवार को अश्विनी उपाध्याय की ओर से 2016 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करेगी। मामला ये जो है वो आगे बढ़ गया, 10 फरवरी को डेट हो गया मामला, और आगे क्या होगा वो बताएंगे। चलिए, अब आपको बताते हैं कि जस्टिस जो है वो क्या सुनवाई करते हुए क्या कह रहे हैं। क्या सचमुच जो है प्रधानमंत्री मोदी की आधी संसद खाली हो जाएगी? क्या फैसला ले रहे हैं जरा सुन लीजिए। जस्टिस दत्ता ने कहा है कि एक बार जब किसी को आपराधिक मामले में दोषी ठहराया जाता है और बाद अपराधी अदालत द्वारा दोषिद्धि को बरकरार रखा जाता है, तो ऐसे लोग दोबारा से संसद और विधानसभा में कैसे वापस आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर केंद्र और निर्वाचन आयोग को जवाब देना होगा। पीठ ने कहा कि इसमें हितों का टकराव भी स्पष्ट है, इसलिए हम मौजूदा कानून की समीक्षा करेंगे। मतलब जस्टिस दत्ता और जस्टिस मनमोहन ने चुनाव आयोग और सरकार से जवाब मांगा कि जिसपे आरोप लग जाए वो संसद में दोबारा कैसे चला जाता है, मंत्री कैसे दोबारा बन जाता है। ये सीधा सीधा जो है तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की रही। आगे देखिए, जस्टिस दत्ता ने यह टिप्पणी करते हुए कहा कि हमें जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 और 9 के बारे में जानकारी होनी चाहिए। भ्रष्टाचार, राज्य के प्रति निष्ठाहीनता का दोषी पाए जाने वाले सरकारी कर्मचारी को एक व्यक्ति के रूप में भी सेवा के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है, लेकिन वह मंत्री हो सकता है। देखिए, बहुत बड़ी बात और बहुत तल्ख टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट ने कर दी है। इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर फैसला हक में आ गया, फैसला जो है देश हित में आ गया, तो समझिए कि आधे से ज्यादा संसद खाली हो जाएगी, क्योंकि 251 सांसद ऐसे संसद में बैठे हुए जिसके ऊपर महिलाओं के साथ बलात्कार, जिसके ऊपर तमाम बड़े संगीन मामला जो अपराधी हत्या और तमाम चीज के मुकदमा जो है दर्ज है, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस इतना होता है कि मामला जो निलंबित होता है। यही कारण है कि लंबित है चीजें और 5,000 ज्यादा मुकदमा एमपी एमएलए कोर्ट में मौजूद है। अब ये क्या कह रहे हैं कि एक आम नागरिक, उस पर अगर कोई मुकदमा लगता है, कुछ होता है, तो वो तो सरकारी नौकरी से हटा दिया था, नौकरी नहीं कर सकता, लेकिन ये मंत्री और सांसद विधायक कैसे बन जाते हैं, कैसे कैबिनेट में बैठ जाते हैं। इसको लेकर जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने जो है सरकार को नोटिस भेजा और जो है चुनाव आयोग को भी भेजा कि इस पर जवाब और स्पष्टीकरण दीजिए। देखिए, आगे देखिए क्या कह रहे हैं। हालांकि पीठ ने इस मामले के मुख्य न्यायाधीश संजय खन्ना के समक्ष भेज दिया है ताकि सुनवाई के लिए उचित पीठ का गठन किया जाए। मामला भी आगे बढ़ गया है। अगली सुनवाई 4 मार्च को होगी। 4 मार्च को अगली सुनवाई होगी। देखिए, एक एडीआर की रिपोर्ट भी याचिकाकर्ता जो है विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में बात सही है कि एक मामूली आदमी जो है उस पर अगर कोई आरोप लग जाए, एफआईआर हो जाए, तो वो कहीं जॉब में नहीं कर सकता, सरकारी नौकरी तो कर ही नहीं सकता। नौकरी अगर कर रहा है तो नौकरी से हटा दिया जाता है वो।
देखिए सांसदों पर क्या केस दर्ज को लेकर एडीआर की रिपोर्ट भी जो है याचिकाकर्ता विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा। क्या रखा जरा देख लीजिए। 251 उम्मीदवारों में से इस बार 2024 के लोकसभा की बात कर रहे हैं, 2024 के लोकसभा में अभी जो जीत करके आए हैं उनमें में 251 ऐसे सांसद हैं जो दोषी हैं। देखिए 251 उम्मीदवारों में से, माफ कीजिएगा दोषी नहीं लेकिन मामला लंबित है। 251 उम्मीदवारों में से 170 पर रेप, हत्या का आरोप, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध सहित गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। विश्लेषण से पता चला है कि 2019 में 29% सांसद और 2014 में 21% सांसद और 2009 में 14% सांसद की तुलना में वृद्धि हुई है। मतलब 2009 के बाद लगातार चीजें बढ़ी है। पहले जो है 14% थी और अब बढ़ते बढ़ते जो है 2024 में 29% सांसद जो संसद में बैठे हुए हैं वो दागी हैं। उन पे आरोप है महिलाओं के साथ बलात्कार के, उन हत्या के, मारपीट के, तमाम चीजें के आरोप है। देखिए आगे एडीआर के रिपोर्ट के अनुसार 18वीं लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती बीजेपी के पास 94 और कांग्रेस के पास 49 आपराधिक मामले वाले विधायक शामिल है। समाजवादी के पास 37 में से 21। तो ये तमाम एडीआर की रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखा गया और सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई 4 मार्च को आगे बढ़ा दिए। अब देखिए क्या फैसला आता है। अगर फैसला आ जाए जनहित वाला फैसला तो समझिए कि आधा संसद खाली हो जाएगा, क्योंकि सब पे आरोप है। अब 5000 से मामला लंबित है सुप्रीम कोर्ट, एमपी एमएलए कोर्ट में। जरा इसके बारे में सोचिए कि आम जैसे समय रैना हो गए, समय रैना एक महज टिप्पणी कर देते हैं तो देखिए किस तरीके से उन पे जो है 24 घंटे के अंदर कई ठिकानों पे छापा पड़ जाता है, दबिश पड़ जाता है। अमानतुल्लाह खान देख लीजिए, कई ठिकानों पे छापा और दबिश तमाम चीजें पड़ जाती है। लेकिन इन लोगों के बीच में क्यों नहीं होता, इन लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होता, ये तमाम चीजें जो है सवालिया निशान है। तो फिलहाल खबर में इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में मेरे साथ। बहुत धन्यवाद।